विथ इन 2 days उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने शायद इमोशनली बहुत इन्वेस्ट किया था, लेकिन मुझे वहाँ से शायद उतना मिला नहीं और कंटिन्यू नहीं करूँगी, और ना ही उस इंसान के साथ अब कोई मैं कनेक्शन रखूँगी। हम डिस्टर्ब इसलिए होते हैं क्योंकि हमने हमारे इमोशनल कंट्रोल का बटन किसी और के हाथ में दे रखा है, लोगों के हाथ में दे रखा है। हम दोनों की चैट्स, कॉल्स वगैरह सब मैंने डिलीट करी, और मैंने अपने ब्रेन को ये चीज़ समझा दी कि ये इंसान कभी मेरी लाइफ में कंपटीशन में फेल हो जाते हैं ना, तो हम उस इंसान से जेलस करने लग जाते हैं। सिंपल। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मालूम है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंजरस लोग वो नहीं होते हैं जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा डेंजरस लोग वो होते हैं जिनको फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाता है। चाहे आप उनकी इंसल्ट करो, चाहे उन्हें इग्नोर करो, चाहे उनके अगेंस्ट प्लानिंग करो या उनसे नफरत करो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनकी लाइफ का एक सिंपल सा रूल होता है, उनको चीज़ मालूम होती है कि आप होते कौन हैं, उनको उनकी जगह बताने वाले। दैट्स इट। इससे ज़्यादा वो आपके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। और ये ना कोई सुपर पावर नहीं है, ये आपकी ब्रेन के ऊपर कंट्रोल है। यहाँ पर आपका ब्रेन ये बात अच्छे से जानता है कि आपकी मेंटल स्टेट किसी के बिहेवियर की मोहताज नहीं है। जिस दिन ये आर्ट आप लोगों ने सीख लिया ना, उस दिन से कोई भी इंसान आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकता। पता है, हम डिस्टर्ब इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि लोग हमें हर्ट करते हैं। हम डिस्टर्ब इसलिए होते हैं क्योंकि हमने हमारे इमोशनल कंट्रोल का बटन किसी और के हाथ में दे रखा है, लोगों के हाथ में दे रखा है। ऐसा क्या चीज़ है, अगर किसी ने हमें रिप्लाई नहीं किया तो हमारा ध्यान बार बार वहीं जाता है, और बार बार उधर ध्यान जाने से हमारा मूड खराब हो जाता है। और कितनी बार ऐसा होता है, अगर किसी ने हमें इग्नोर कर दिया तो हम रात भर उसी टॉपिक के बारे में, उसी इंसान के बारे में सोचते हैं। अगर किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी तो हमारे को लगता है कि मतलब हमारा कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है। अगर हमें क्या है, सिर्फ लोगों के मुंह से खुद की तारीफ सुननी होती है। हम लोगों के अप्रूवल के मोहताज हो जाते हैं। हमारे को यहाँ पर ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि हम जिसे जितना खास मानते हैं, जितनी इम्पोर्टेंट देते हैं, वो इंसान भी हमें उतना ही खास माने और उतनी ही इम्पोर्टेंट दे। आपको मालूम है, सबसे ज़्यादा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी कौन इंसान रहता है? जो इमोशनली इन्वेस्टर तो सबसे ज़्यादा करता है, लेकिन इमोशनली इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देती हूँ, हर इंसान अपनी कहानी का खुद हीरो है, ठीक है? आप सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हैं। ये सुनने में थोड़ा सा आपको हार्श लगेगा। इस बात से हमें ये मालूम पड़ता है कि हमें दूसरों की कहानी में जाकर हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुद की कहानी का हीरो बनना है, हमें खुद का हीरो बनना है। हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हमारी क्या वैल्यू है, हमारी नज़रों में हम क्या अहमियत रखते हैं खुद के लिए, हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें खुद को मालूम होनी चाहिए। कोई और दूसरा की ये चीज़ डिसाइड नहीं करने वाला होना चाहिए, ठीक है? ये इमोशनली फ्रीडम का फर्स्ट स्टेप है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता देती हूँ, सॉरी टू से, बट 2 कौड़ी के लोगों की 2 कौड़ी की बातों को मायने देना, इम्पोर्टेंस देना, आई डोंट थिंक दिस इज गुड फॉर अस। यहाँ पर मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करूँगी। मेरे दूर के रिलेशन में मेरे मतलब एक सिस्टर है, उसके साथ मतलब मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग था। मतलब हम बहुत अच्छे दोस्त की तरह रहा करते थे। लेकिन मैं खुद को बहुत अच्छा और उसको बुरा बताने नहीं आई हूँ, लेकिन जो सिचुएशंस रही है मैं आपको वो सिचुएशन समझा रही हूँ। यहाँ पर हमेशा ऐसा होता था कि वो मुझे कॉल या मैसेज उसी टाइम पे करती थी जब उसको मुझसे कुछ ना कुछ काम चाहिए होता था, कुछ ना कुछ काम अपना निकलवाना होता था, और मैं भी उसकी हर बार हेल्प कर देती थी, ठीक है ना? क्योंकि मतलब मुझे लगता था दोस्त है, फ्रेंड है, हमारा इतना अच्छा बॉन्डिंग है, और मैं अगर कर सकती हूँ तो इसमें कोई मुझे मना नहीं करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई, मुझे इस चीज़ का एहसास होने लगा। वैसे तो ये मेरे को 2-2, 3-3 महीने याद नहीं करती है। इनफैक्ट
हम कहीं फैमिली फंक्शन में भी मिलते हैं तो इसका बिहेवियर ऐसे ही रहता है, ओके ओके ही रहता है, करता है। लेकिन जैसे इसे कुछ मुझसे काम निकलवाना होता है, फ़ौरन से मुझे अच्छे से बात करना शुरू कर देती है। ऐसा मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा फील कराती है जैसे मैं उसके लिए बहुत स्पेशल हूँ, या मतलब बहुत उसके लिए इम्पोर्टेंट रखती हूँ, ठीक है ना। और काम निकल जाने के बाद फिर अगेन उसका वैसे ही बिहेवियर हो जाता था, ठीक है। बट मुझे मतलब मैं ऐसी हूँ कि मुझे रिश्ते बचाने की बहुत लगी रहती है, करी रहती है। अब नहीं हूँ, पहले थी। तो मतलब मैंने क्या कि ठीक है, कोई ना यार, जो भी है, दोस्त तो है ना, बॉन्डिंग तो है ना। उसके बाद धीरे धीरे मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ होने लगा कि वो कहीं ना कहीं मुझसे जेलस भी करने लगी है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ बहुत बड़ा उखाड़ रखा है कि वो मुझसे जेलस करे, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे साथ के लोगों के साथ ये चीज़ होती ही करती है कि हमारा ब्रेन उनके साथ कंपटीशन करता है। और जब हम उस कंपटीशन में फेल हो जाते हैं ना, तो हम उस इंसान से जेलस करने लग जाते हैं। सिंपल सा एक रूल है कि हमारे को लोगों से जेलस क्यों होती है, लोग हमसे जेलस क्यों करते हैं, क्योंकि वो आपको बीट नहीं कर पाते, इसलिए। उसके बाद मैंने तब भी जाने दिया। मैंने कहा कि ठीक है, कोई ना, मुझे फील होने लगी चीज़। आपको कभी भी आप सामने वाले का बिहेवियर कैसा है और कैसे वो आपके साथ रिएक्ट कर रहा है, आपको बहुत अच्छा से एहसास हो जाता है इस बात का। और लोग भी कहीं ना कहीं बोलते ही हैं, करते हैं कि ऐसे मतलब है इसका नेचर। बट मैंने उन चीज़ों को भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मेरे को लगा ठीक है यार, कोई बात नहीं, वक्त के साथ शायद ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ वक्त बाद मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ, ऐसा सुनने को मिला। उसने मेरे बारे में लोगों को ऐसा कहा, मतलब ऐसी बातें बोली कि मुझे लगा कि यार शायद सच में वो ऐसी बातें बोल सकती मेरे बारे में। और मुझे उस वक्त बहुत हर्ट हुआ। और अब है ना, अब तक मेरा है ना इनफ हो चुका था। मैंने ना, उसने मुझे काम के वक्त याद किया, मैंने तब भी सोचा ठीक है। उसने मुझसे जेलस किया तो भी मैंने सोचा ठीक है। बट यहाँ पर है ना, अब मुझे लगा था कि अब ये चीज़ें ज़्यादा सीरियस होने वाली हैं। अब मुझे यहाँ लगने लगा कि अब शायद मैं इस रिश्ते को, इस बॉन्डिंग को और कंटिन्यू नहीं करूँगी, और ना ही उस इंसान के साथ अब कोई मैं कनेक्शन रखूँगी। उसके बाद होता ये है, वंस अगेन उसका मेरे पास फिर से कॉल आता है, और उसको फिर से मुझसे कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए थी। बट यहाँ पर मेरा इतना ओवर हो गया था, इतना मतलब वाटर अप हो गया था कि मैंने उसको सीधे से ना बोल दिया, और मैंने उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। और मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया अब मुझे इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना है। अब बिलीव मानिएगा, विथिन 2 days उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और यहाँ पर है ना, मुझे काफ़ी हर्ट हुआ। बट फिर मैंने गहरी सांस ली और मैं मुस्कुराई, और मैंने सोचा कि मैं यही तो चाहती थी कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला जाए, और मैं इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती थी। मैंने अपने आप से यही तो कहा था, और जब ये चीज़ हो गई है तो अब मुझे हट क्यों हो रहा। दैन मैंने उसे ब्लॉक तो नहीं किया, क्योंकि मैं अपने फ़ोन में उसे ब्लॉक लिस्ट में भी नहीं रखना चाहती थी। तो मैंने सीधे से उसका नंबर डिलीट करा। हम दोनों की चैट्स, कॉल्स वगैरह सब मैंने डिलीट करी, और मैंने अपने ब्रेन को ये चीज़ समझा दी कि ये इंसान कभी मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और उसके बाद से उस दिन का दिन है, आज का दिन है, वो अगर मेरे सामने भी आ जाए ना तो वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। और यहाँ पर है ना, अब हमारा हो गया था कि ठीक है, अब हम दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। और यहाँ पर मैंने शायद इमोशनली बहुत इन्वेस्ट किया था, लेकिन मुझे वहाँ से शायद उतना मिला नहीं। और लेकिन मेरे को लास्ट में इस चीज़ का जब एहसास हो गया, जब उस टाइम पर मैंने अपनी इमोशनली फ्रीडम के लिए स्टेप लिया, और आज मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे किसी भी बात का गिल्ट ही नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी अच्छाई दिखाना चाहिए थी। लेकिन अगर किसी को वो चीज़ नहीं राज आई तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी कि हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे होना है, हमें लोगों के साथ डिटैच कैसे होना है। तो गाइस, ये सब हमारे ब्रेन के कंट्रोल से। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।